वापस 17,919 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक वोलेटाइल सेशन के बीच में इंडेक्स अभी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इस सेशन में आपको मिड कैप इंडेक्स में अभी भी लाल निशान दिखाई पड़ेगा, लेकिन हरा निशान है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी मोर लेस अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर कामकाज करते हुए, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी के साथ अब डे हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 0.5% के आसपास की तेजी है। एडवांस डिक्लाइंस 1800 शेयर तेजी में, करीब 1000 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज तेजी के साथ है, बैंक आज तेजी के साथ है, और साथ ही साथ आईटी आज बढ़िया तेजी में है, जिसमें टीसीएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ करीब 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहां पर है। इन्फोसिस करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये दो और ऐसे नाम जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शानदार रिकवरी निफ्टी बैंक के अंदर है, लेकिन इंडेक्स अभी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी से हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन राजेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर एक वोलेटाइल सेशन है, और वो भी तब जबकि एक्सपायरी कल है, उससे ठीक पहले वोलेटाइल सेशन है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो काफी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले हैं स्पेशली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और आज भी अगर हम देखें तो ओपनिंग के बाद से मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम बने, काफी वोलेटाइल है। सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके के मार्केट को ट्रेड करना, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में जिस तरीके की वोलेटिलिटी बनी, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के काफी चांसेस होते हैं इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में। क्योंकि मार्केट में अगर हम ओवरऑल भी यहाँ पे देखें तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों ही करने में मार्केट अभी भी यहाँ पे समय बिताते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने हुए 17,800, जो कि एक मेजर सपोर्ट एरिया है निफ्टी पे, ऑलमोस्ट उसके आसपास से ही बार बार मार्केट में एक बाइंग इंटरेस्ट बनता है, और हायर साइड पे अभी 18,100 जो कि एक रेजिस्टेंस है, वहां पे सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर लास्ट 10-15 दिन का सेशन का अगर हम मोटा मोटा निफ्टी का सेटअप देखें तो मार्केट 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में ही झूलते हुए दिख रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज को हर बार रिस्पेक्ट करके वहां से पुल बैक बन रहा है। अभी यहाँ पे ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि दोनों ही डायरेक्शन के ट्रेड यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो मॉर्निंग में तो एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे आते प्ले होते हुए दिखा है। तो अब यहाँ पे हम ये सजेस्ट करेंगे कि आज के जो लो बने 17,820 के आसपास निफ्टी स्पॉट में, वो एक इम्पोर्टेंट रहेंगे, या टू बी प्रिसाइज 17,800 को लेवल को ही हम इम्पोर्टेंट लेवल जैसा यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वहीं पे पुट राइटर्स है। तो हमें लगता है 17,800 के स्टॉप लॉस के आसपास, उसके आसपास अगर आती है निफ्टी, तो एक चांस लिया जा सकता है बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 से 6 बार मार्केट ने वहीं से पुल बैक दिया है। तो जब तक 17,800 डिसाइसिवली अब नहीं टूटते हैं, उसके आसपास हम बाय करने के लिए वेट करेंगे। करंट लेवल पे बाय नहीं करेंगे, थोड़ा डिप मिलेगा तो बाय करेंगे। 17,800 स्टॉप लॉस होंगे, और अपसाइड में वापस प्रॉफिट बुक करेंगे। 17,980 से 18,000 के आसपास निफ्टी स्पॉट आएगा, तो वहां प्रॉफिट भी बुक करेंगे। 17,800 के जितना करीब है वहां पर आप बाय कर सकते हैं। ये वो जोन है जिनको आप लॉन्ग साइड के लिए लेकर चल सकते हैं, और ऊपर के लेवल्स 18,200 18,300 के जोन्स में आए तो वहां प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि 17,800 के इर्द गिर्द आके इंडेक्स हर बार एक पुल बैक ले रहा है। तो 18,000 टारगेट्स और 17,800 एक स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पोजीशन आप रखेंगे। राजेश जी, निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखी जाए, क्योंकि वहां पर आज थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है, डे हाई के आसपास है, यहाँ क्या करें? तो देखिए, बैंक निफ्टी में पिछले 3-4 सेशन में काफी बड़ी करेक्टिव मूव देखने को मिली। ऑलमोस्ट हम 41,700 के आसपास से लो बना के वहां से पुल बैक जरूर दिया है। अभी इंट्राडे सेटअप के हिसाब से बात करें तो एक लोअर साइड से एक अच्छा पुल बैक बना है मार्केट में, और प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब यहाँ पे इंट्राडे सेटअप के हिसाब से एक बाय जोन में जरूर आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। हमें लगता है अब यहाँ पे जब तक 42,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल है फ्यूचर्स के, 42,300 के नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिख रही काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में लोअर साइड से। तो हमें लगता है कि अगर 42,300 ये एक छोटा सा ही लेवल है, ये इसके ऊपर अगर सस्टेन रहा तो एक अटेम्प्ट जरूर करेगा बैंक निफ्टी हायर साइड पे मूव करने में। 42,650 42,700 फ्यूचर के लेवल है, वहां तक आते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी, वहां पे प्रॉफिट बुक करे। तो एक छोटे स्टॉप लॉस 42,250 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड की।
अपसाइड में 42,650, 42,700 यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करें। 42,650, 42,700 के जोन्स के आसपास आए तो आप प्रॉफिट टेक कर लें, और 42,300 के आसपास कहीं आपको मिले तो वहां पर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं। 42,250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल कॉल्स, राजेश जी, कहां पर आप तेजी, कहां पर मंदी देख रहे हैं? सुमित जी, देखें तो आज ओएमसी स्टॉक्स में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिखा है, जिसमें हिंद पेट्रो के अगर हम सेटअप को देखें, एचपीसीएल को, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिले हैं, स्टॉक ने एक अपना रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अगर हम देखें तो डेली सेटअप पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है 252 के ऊपर। तो टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, डेटा भी पॉजिटिव बनते हुए दिखे, पूरे सेगमेंट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो एचपीसीएल, हिंद पेट्रो पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 268 270 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 252 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रहेगा कैपिटल गुड स्पेस से, सीमेंस पे हमारा फोकस है। यहाँ पे देखें तो ये सेगमेंट ऑलमोस्ट, अगर देखें तो ओवरऑल बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है ये सेक्टर। जिस तरीके से सीमेंस में पिछले 3-4 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, आज बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अपने रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए ये रेडी होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने आज, लॉन्ग बिल्टअप ऐड होते हुए दिखे, 29-25 के ऊपर जैसे निकलेगा सीमेंस फ्यूचर, तो यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 2970 2980 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो सीमेंस पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होंगे 2880 के आसपास। और तीसरा जो स्पेस आज अच्छी बाइंग दिखा रहा है वो है मेटल स्पेस, और उसमें हम एनएमडीसी पे फोकस करेंगे। एनएमडीसी में एक अच्छा मोमेंटम बना है, काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन देखने को मिले हैं इसमें। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने एनएमडीसी के, ये स्टॉक में 135 137 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो एनएमडीसी फ्यूचर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब 124 के आसपास। एनएमडीसी बाय 124 का एक स्टॉप लॉस, यहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। सीमेंस दूसरा नाम है जो कि राजेश जी ने चुना है लॉन्ग साइड के लिए, और ओएमसी स्पेस, ये थोड़ा आज बजिंग भी है, पूरा स्पेस बजिंग है, तो ओएमसी से भी आप पोजीशंस को देख सकते हैं। सीमेंस आपकी स्क्रीन पे 2970 के टारगेट्स के लिए 2980 का एक दूसरा टारगेट रहेगा, 2880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एचपीसीएल 268 270 के टारगेट्स के लिए 252 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसके अलावा तीसरा नाम एनएमडीसी, करीब 124 का स्टॉप लॉस, 135 137 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर पोजीशन रख सकते हैं। राजेश जी, 2-3 नामों में ओएमसीज का जिक्र आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक मैक्स फाइनेंशियल, कल वो डील आई और डील के बाद आज इसमें तेजी करीब 3, 3.5, 4% के आसपास का उछाल है। फेंडो का टॉप गेनर है, अच्छा ओवर एडिशन भी है, क्या करें इसमें? सुमित जी, कंप्लायंस इशू के चलते मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है। चलिए, माफी उसके लिए। कुछ और नाम जहां पे लॉन्ग बिल्डअप है, उसमें एक सिंजिन, ये लगातार तीसरा दिन है जबकि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। परसों तेजी में था, कल भी इसमें तेजी थी, और आज भी करीब 1.5% के आसपास का मूव है। क्या लग रहा है इसमें, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है सिंजिन का, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आज भी बना है, ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 630-35 की जोन में। हमें लगता है जिस तरीके के एक्यूमुलेशन इसमें लोअर साइड पे बने हैं, जैसे ही स्टॉक में 632 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट अनफोल्ड होगा। टारगेट फिर वहां से बनेंगे 670 तक के भी। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनी है, हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस होंगे करंट लेवल से करीब 608 के आसपास। अपसाइड का पहला टारगेट 632, अगर वो लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो फिर पोजीशन होल्ड की जा सकती है 655 660 के टारगेट पे। 650 660 अगर आप पोजिशनली होल्ड करते हैं तो ये टारगेट शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बने रहने की राय आपको सिंजिन के अंदर दी गई है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कुछ और स्टॉक्स को लेकर ही बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कराते हैं उनसे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट 17,900 के इर्द गिर्द कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स करीब 100 अंक नीचे, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, और निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? तो सुमित जी, फोकस ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ही है, और उसमें आईओसी पे यहाँ पे फोकस है। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है, और जिस तरीके से आज के सेशन में अगर हम देखें तो 80 और उसके हायर स्ट्राइक्स पे देखें तो सभी में कॉल्स में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी है। जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मूव कंटिन्यू होगा। यहाँ से 88 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है ये स्टॉक। यहाँ पे हम 83 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है ₹1.70-75 के आसपास, इस पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 90 पैसे के आसपास, और
अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए, इसमें करीब ₹3.5 से ₹4 तक की अपसाइड यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो आईओसी का 83 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। आईओसी का 83 का कॉल आप खरीद सकते हैं। ₹2.25 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे और पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड लेके जाएंगे। आईओसी के अंदर करीब करीब ₹2 के ऊपर के टारगेट्स यहां पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन 90 पैसे का स्टॉप लॉस, 3, साढ़े 3, ₹4 ये टारगेट्स आप देख सकते हैं आईओसी की इस पोजीशन के अंदर। तो राजेश जी सुपर बुलिश हैं आज पूरे ही ओएमसी स्पेस को लेकर, पहले एचपीसीएल और अब आईओसी, जहां पर उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर रणनीति रखने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा आज से ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज हुआ है। हुंडई ने अपनी तीसरी ईवी आयोनिक 6 से पर्दा उठाया है। आयोनिक 6 में इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या खास बात है, इस सबका जायजा लिया दीपाली राणा ने। आपको सुनवाते हैं। ये है Hyundai की आयोनिक 6 जो कि कंपनी की तरफ से ग्लोबल मार्केट्स में तीसरा ईवी प्रोडक्ट है। कोना और आयोनिक 5 के बाद इंडियन मार्केट्स में तो आज आयोनिक 5 लॉन्च हुई है, लेकिन आयोनिक 6 को लेकर भी कंपनी के क्या प्लान्स हैं वो लेटर ऑन अनवील होंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये एक सेडान है और ये काफ़ी कर्वी है। अगर आप इसका फ्रंट फेस देखेंगे, साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी शार्प क्रीजेस और एक कर्वी प्रोफाइल आपको इसमें मिलेगा। इनफैक्ट ये Hyundai के eGMP यानी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको आयोनिक 5 और Kia EV6 में मिलता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो आयोनिक 6 4.8 मीटर लंबी है, 1.88 मीटर चौड़ी है और जो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर के आसपास की है। इसमें व्हील बेस आपको 2950 mm का मिलता है, यानी BMW i4 में भी यही व्हील बेस मौजूद है। अगर आप इसका पूरे प्रोफाइल को देखेंगे तो काफ़ी LED सेटअप आपको इसमें दिखाई देगा। फ्रंट में भी रेयर में भी आपको पिक्सल स्टाइल्ड LEDs मिलते हैं जो आपको आयोनिक 5 में मिलते हैं। 20 इंच के रिम्स आपको इसमें मिल रहे हैं। बात करें इसकी पावर ट्रेन की तो इसमें वही पावर ट्रेन ऑप्शंस मौजूद हैं जो EV6 और आयोनिक 5 में है, यानी 2 बैटरी पैक आपको इसमें मिलते हैं। 53 किलोवाट का बैटरी पैक और 77 किलोवाट का बैटरी पैक। आपको इसमें सिंगल मोटर, डुअल मोटर का भी ऑप्शन मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव के तौर पे। और सिमिलरली इसमें आपको उसी हिसाब से रेंज भी मिलती है, यानी दोनों बैटरी पैक में आपको डिफरेंट रेंज मिलती है, लेकिन 600+ किलोमीटर तक की रेंज ग्लोबल मार्केट्स में आयोनिक 6 ऑफर करती है।